हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम हमारा सफर जो है पार्टनरशिप का कंटिन्यू करते हैं और एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सर, ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है? पॉइंट ये है वो समझिएगा कि वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंजेस ओवर टाइम। चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ साथ जो वैल्यू है एसेट्स की लायबिलिटीज की वो चेंज हो जाती है। जबकि हम 11th क्लास में पढ़ के भी आए हैं, अकाउंटेंसी में क्या होता है, अकाउंटेंसी की लिमिटेशन है कि वो जो भी अपने एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जिस कॉस्ट पे उसने उनको एक्वायर किया था, परचेज किया था, उस पे बुक्स में रिकॉर्ड करता है। तो एसेट्स हमेशा उस बुक्स उसी वैल्यू पे चलती रहती है, पर इन एक्चुअल उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो पॉइंट ये है सर कि वैल्यू चेंज हो गई है, वैल्यू चेंज हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर में बी ए लॉस और गेन टू द पार्टनर्स। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो पार्टनर्स को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या सर? आ गई बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो देन एनी प्रॉफिट लॉस ड्यू टू चेंज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिलोंग्स टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुद्दा क्या है कि जो भी कुछ ऐसा प्रॉफिट या लॉस होता है इनकी वैल्यू में चेंज होने की वजह से, दैट प्रॉफिट और लॉस मस्ट बिलोंग टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बंटना चाहिए। रीजन क्या है कि जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है उस दिन से पहले का जो भी कुछ था उनका पुराना, उनका हक है, उनका राइट है, वो सब किस रेशियो में होगा, पुराने रेशियो में। आने वाला जो भी टाइम है वो नए रेशियो में। तो सिंपल सा फंड है, जो आज तक का कुछ भी मैटर है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज चेंज हो रहा है तो आज तक का हिसाब तो सर पुराने रेशियो में होगा, आने वाला नए रेशियो में होता रहेगा। चलिए, अब इसकी अकाउंटिंग हमारे पास दो मेथड्स हैं। कितने मेथड है बच्चों? दो मेथड है। चलो ठीक है। ये भी एक मेथड क्या कहता है कि जो वैल्यू चेंज नहीं, रिवाइज्ड वैल्यूज, रिवाइज्ड वैल्यूज, आप रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आपकी एसेट 5 लाख से 7 लाख की हो गई तो उसको, उसकी उस 7 लाख की वैल्यू को ही आप बुक्स में रिकॉर्ड करो। ठीक है, 5 लाख पे मत शो करो। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि ऐसी वैल्यूज का आप रिकॉर्ड मत करो। तो क्या करेंगे? तो दो मेथड है बच्चों। तो दो मेथड क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले मेथड 1 हमारा इस क्लास में चलेगा, वो है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड। पहला मेथड क्या बोला कि जो रिवाइज्ड वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज में चेंजेस आए हैं उनको सर आप रिकॉर्ड करिए। चलिए, हमसे रिकॉर्ड इसको कर लेंगे। इस पर्पस के लिए एक नया अकाउंट बनेगा जो आप सुनने जा रहे हो आज, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस पर्पस के लिए एक नया अकाउंट खुलेगा जो कहलाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। बोले सर ये क्या क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट बच्चों, नॉमिनल अकाउंट आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंसेस का और गेन्स का। ठीक है, जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा वो डेबिट होगा, जो भी गेन होगा, इनकम होगी वो क्रेडिट होगा। अब पॉइंट ये है नॉमिनल अकाउंट है, इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली क्या करेगा ये? रिकॉर्ड करेगा लॉसेस ऑन डेबिट साइड एंड रिकॉर्ड करेगा गेन्स ऑन क्रेडिट साइड। तो जो भी लॉस है उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा, गेन्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, इसके बाद पॉइंट क्या है? ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा ऑन ड्यू टू रिवैल्यूएशन, जो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आ रहा है ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बड़ा ही सिंपल हिसाब किताब। वो बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स, वो बढ़ जाएगा सारे पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आई थिंक ये एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। उस साइड को मैं रब करूंगा बच्चों, इस साइड को मुझे रब करना पड़ेगा, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं। चलो, रब करेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी एंट्री वेंट्री लिखेंगे जो भी इसकी। चलिए सर, तो रब मैंने कर दिया। अब आते हैं एंट्रीज पे, जर्नल। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी सर? देखिए, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करेंगे सर? जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। हम एसेट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एसेट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से रिवैल्यूएशन को क्या होगा? रिवैल्यूएशन भी क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, फॉर प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। चलो ठीक है साहब, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन आपने कर दिया। दूसरा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इसका उल्टा ले लो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई तो अगेन एसेट्स का नेचर डेबिट है, दैट मींस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होगी, लेकिन घटेगी तो क्रेडिट होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई सर? इसके अलावा एसेट्स की वैल्यू जब भी घट गिरेगी, जब भी कम होगी तो उससे क्या होने वाला है? उससे होने वाला है नुकसान। तो जो नुकसान होता है वो क्या होगा? डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट।
तो भैया यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और लॉस अगर हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट हमारे होते हैं डेबिट। चलिए साहब, ये भी मैंने कर दिया। तीसरी एंट्री कर लो आप, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब भैया अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो इसमें फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात है? बिल्कुल नुकसान वाली बात है सर। लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमें फायदा कैसे होगा? हमें ज्यादा पे ऑफ करना है फ्यूचर में, तो लायबिलिटीज बढ़ रही है तो हमें नुकसान होगा सर। वेरी गुड। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, तो नुकसान को क्या करेगा? ये डेबिट करेगा। कर दो सर। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि जो लायबिलिटीज होती हैं उनका नेचर होता है क्रेडिट। उनका नेचर होता है क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उनको हम क्या कर देंगे बच्चों? हम कर देंगे क्रेडिट। चलो ये मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ठीक है जी। अब वैल्यू अगर लायबिलिटी की डिक्रीज हो जाए तो हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा फायदा ही होगा, नुकसान कहां से होने वाला है? तो वेरी गुड। तो लायबिलिटी का नेचर क्योंकि क्रेडिट होता है तो बढ़ती है, तो क्रेडिट होती है तो घटती है, तो क्या हो जाएंगी ये सर हो जाएंगे डेबिट। क्योंकि फायदा हो रहा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए, इसके साथ आप एक चीज और ऐड कर दीजिए, वैल्यू इंक्रीज होए चाहे, इसके साथ में आप यहां पे लिख लो रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। कोई ऐसी एसेट थी जो पहले से बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, आपके बिजनेस के अंदर एसेट है लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसको अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो एसेट डेबिट हो जाएगी और रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी लिख लो आप रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सेम एंट्री होगी तो रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये नुकसान वाली बात है। सेम यही एंट्री इस केस में भी हो जाएगी। तो आपने एंट्रीज लगभग देख ली है। अब लास्ट एंट्रीज जो बचती है वो बचती है गेन या प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की सर। तो चलिए इसको भी मैं कंप्लीट कराता हूं आपके लिए फटाफट से। सो एंट्री नंबर 5, अगर प्रॉफिट होता है तो सर क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को बटेगा, पार्टनर्स को बटेगा तो उनके कैपिटल अकाउंट होएगा क्रेडिट। बिल्कुल सही बात बच्चों। तो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट से कहां पर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ सकता है, ध्यान रखियो। वो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। क्लियर है? दूसरा, अगर लॉस हो जाए तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो सर, आपने एंट्रियां सारी कंप्लीट करा दी। मैंने करा दी भैया। चलिए एंट्री कंप्लीट हो गई। अब अगर इसको अकाउंट के शो में फॉर्म में दिखाना है तो ऐसा दिखेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका, बड़ा ही सुंदर सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके हर क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझ लेना, गड़बड़ मत करना। चलिए, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स, टू एसेट्स, वैल्यू कम हो गई, एरो नीचे की साइड बना दिया मैंने। टू लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटी है उसका नाम आ जाएगा। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ आ रहा है। और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई भी अगर लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया बच्चों। चलिए, इसके बाद अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बाय एसेट्स, हमारे लिए फायदे की बात है ना क्रेडिट साइड में। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए अगेन फायदे की बात है, तो क्रेडिट साइड में। बाय लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारे लिए अगेन फायदे की बात है क्रेडिट साइड में। ये सब हमने कर दिया सर। ये सब करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है? आपको देखना है कि फायदा है नुकसान है, कौन सी साइड एक्सीड कर रही है। अगर डेबिट साइड का टोटल एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड से तो लॉस है, क्रेडिट साइड का टोटल एक्सीड कर रहा है तो गेन है, प्रॉफिट है। चलिए, तो अगर ये साइड ज्यादा आ रही है
आपको प्रॉफिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एंड ये साइड अगर एक्सीड करती है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए, ऐसे आपका अकाउंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम इस कंसेप्ट को, रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट को समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। तो एग्जांपल देखिएगा, ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, एंड इनकी बैलेंस शीट गिवन है इस डेट को, जिसमें कि लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख रुपीज, मशीनरी है 4 लाख रुपीज, डेटर 2 लाख, स्टॉक 250, पेटेंट्स 3 लाख, कैश इन हैंड 50,000 रुपीज, एंड दिस साइड कैपिटल है ए बी की, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि मार्केट वैल्यू जो लैंड एंड बिल्डिंग की वो 8 लाख रुपए है, मशीनरी की 3.5 लाख रुपए, बेड डेट हो गए 20,000 रुपए के, स्टॉक 230, पेटेंट्स वैल्यूलेस है, क्रेडिटर्स जो है इंक्रीज करने हैं 20,000 से, बिल्स पेबल रिड्यूस कर रहे हैं 10,000 से, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन ने हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है, बेसिकली हमें रिवैल्यूएशन करना है। तो देखिएगा, बड़ा ही सिंपल था, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा आपका इस तरह से। चलिए, सो सबसे पहले क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 8 लाख रुपीज। तो पहले क्या थी, बैलेंस शीट में चेक करेंगे 5 लाख, अब हो गई 8 लाख, 3 लाख रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गए। एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो बेसिकली कहां रिकॉर्ड होएगा, क्रेडिट साइड में। वैसे भी हम समझे तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू से बढ़ने से, तो क्रेडिट साइड में फायदे सारे क्रेडिट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए। चलिए समझ में आ गई बात। मशीनरी 3,50,000, पहले थी 4 लाख की, अब हो गई 3,50,000, तो 50,000 रुपए का नुकसान है, नुकसान डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, टू मशीनरी 50,000 रुपए। चलिए नुकसान यहाँ रिकॉर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, बेड डेट हो गए 20,000 के, बेड डेट हो गए हैं 20,000 के, तो डेटर्स रिड्यूस करने में, डेटर्स को रिड्यूस करना है, तो अगेन लॉस है, लॉस डेबिट साइड में, टू डेटर्स 20,000। ठीक है सर, ये भी हमने कर दिया। इसके बाद स्टॉक 230 का, जो कि पहले था 2,50,000 रुपए का, अगेन 20,000 रुपए से स्टॉक कम हो गया है, तो टू स्टॉक 20,000। फिर इसके बाद पेटेंट्स वैल्यूलेस है, पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, पेटेंट्स कितने थे, 3 लाख रुपए के हमारे पेटेंट्स थे, ये जीरो हो गए हैं, तो अगेन नुकसान हो रहा है, तो टू पेटेंट्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया 30,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है 20,000 से, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, अगेन डेबिट साइड में टू क्रेडिटर्स 20,000 रुपए, एंड लास्ट इज बिल्स पेबल रिड्यूस करने 10,000 से, तो बिल्स पेबल जब रिड्यूस होंगे तो हमें फायदा होगा, गेन होगा, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बिल्स पेबल। अब आपको देखना है कि क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि डेबिट साइड ही एक्सीड कर रही है, क्योंकि वहां पे तो 3,10,000 है, ये कह रहा है 3 लाख है, तो बेसिकली ये आपका टोटल है डेबिट साइड का 270 90 390 4,10,000 रुपए, 4,10,000। और आपका जो ये है क्रेडिट साइड, इसका टोटल आएगा 3,10,000, तो 90,000 रुपए का आपको बच्चों हो रहा है नुकसान, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नुकसान बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 90,000 का लॉस है, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे बच्चों। ठीक है, तो 45,000 ए को, 45,000 बी को, और ऐसे आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।